एक टाइम का सबसे खतरनाक असैसन जो दुश्मनों का नाम सुनते ही उनका काम तमाम कर देता था, और अब एक शांत बीवी बच्चों वाला आदमी बन गया है और अपनी सिंपल सी दुकान चला रहा है। पर उसका खतरनाक पास्ट उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये आदमी अपनी सिंपल जिंदगी बचा पाएगा या उसका पास्ट उसे ढूंढते हुए वापस आएगा? तो गाइस, वेलकम बैक टू एनी कथा। तो आज का एनीमे स्टार्ट करते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं और तभी एक धमाका होता है। वो आ गया, उस पर निशाना लगाओ, और तभी हम अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम है साकामोटो तारो। वो लोग उससे फाइटिंग कर देते हैं। साकामोटो बड़ी आसानी से इन्हें डॉज कर देता है और बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता है और एक ही कटाना से उनकी बैंड बजा देता है और एक ही गले में तो रस्सी बांध के उसे ऊपर ही टांग देता है। छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ तो सही। बाकी लोग इसमें फाइटिंग कर देते हैं। अब कैसे बचेगा साले? लेकिन साकामोटो गोलियों से बच के एक एक करके सबका गेम बजा देता है। तो दोस्तों, यही है साकामोटो तारो। इससे बड़े से बड़े गुंडे भी डरते हैं और सारे हिटमैन इसके जैसा बनना चाहते हैं। और एक दिन उसे एक कुड़ी से प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, उनकी फिर एक बच्ची हो जाती है और आखिर में साकामोटो मोटा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक बदमाश बच्चा साकामोटो की दुकान पे बदमाशी कर रहा होता है और तभी एक कस्टमर पे वो गलती से ब्लैक इंक गिरा देता है। अबे ओए बच्चे, ये क्या किया तूने? अबे तुझे सीधा करता हूँ। और तभी साकामोटो उसे रोक लेता है और उसकी गर्दन में पेन भोंक के उसे मार देता है। पर एक सेकंड, ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। साकामोटो उसे धमका के छोड़ देता है। साला गेंडा, हाथ पिचका दिया मेरा, कीड़े पड़े तुझे। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं। अच्छा, तो तुम उसे जान से मारना चाहते थे। इसका नाम सिन है और ये दूसरों की मन की बात सुन सकता है। और अब साकामोटो इसे मारने का सोच रहा होता है। क्या अब तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? और तभी वो बैठ के बात करते हैं। सर, आपने हिटमैन का काम क्यों छोड़ दिया? और ये टूटी फूटी शॉप क्यों चला रहे हो? सिन उसे समझाते समझाते थक जाता है और एक सिगरेट पीने जा ही रहा होता है और तभी साकामोटो उसकी सिगरेट बीच में से काट देता है और नो स्मोकिंग बोर्ड की तरफ इशारा करता है। ओ भाई, ये तो पहले की तरह तेज है। सिन उससे किलस के अपनी गाड़ी में आके बैठता है और अचानक से खुश हो जाता है। क्या बात है, मैं साकामोटो सर से मिल गया, मजा ही आ गया। बेटा उधर मत देखो, चलो चलो चलो। और तभी उसके बॉस का फोन आता है। सिन, क्या तुमने उसे मार दिया? वो बॉस, मैं क्या कह रहा था, छोड़ो ना उसे, वो बीवी बच्चों वाला आदमी हो गया है, जाने दो उन्हें। चुप कर, लगता है तू भूल गया है कि उसने बिना बताए गैंग को छोड़ के कितना बड़ा रूल तोड़ा है। अगर तू उसे नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, लेकिन फिर साकामोटो के साथ तू भी मरेगा। ठीक है, समझ गया। बहुत बोलते हैं ये। सिन रात भर यही सोच रहा होता है कि अगर वो साकामोटो को नहीं मारेगा तो किसी और के हाथ साकामोटो के साथ वो भी मरेगा। तुम्हें क्या लगता है कि किसकी पूप होगी, डायनासोर की या हरी बच्चे भी ना? और तभी वहाँ सिन आ जाता है अपने हथियार के साथ। अब होगा युद्ध। वो दुकान के अंदर आते ही फायरिंग कर देता है और साकामोटो अपने मुंह से ठोकी हुई कैंडी से बुलेट को डॉज करवा देता है। ये क्या, कैंडी से रोक लिया? साकामोटो छिपके उस पे सामान फेंकने लगता है सिन को कंफ्यूज करने के लिए। फिर वो अपने हाथ को ग्रिल बना के उस पे कैंडी शूट करने लगता है, मानो रियल की गन चला रहा हो। शिट यार, मुझे पोजीशन चेंज करनी होगी। सिन के पोजीशन चेंज करने से पहले साकामोटो उस पे एक जबरदस्त किक जड़ देता है। मुंह अड़ गया और इसी किक के साथ सिन बेहोश हो जाता है। सिन शिफ्ट होता है। अरे, मैं नरक में हूँ क्या? खाना तैयार है। सिन, तुम इतना राइस खा लोगे? हाँ, काफी है। सिन खाने को देख के कहता है, क्या सर ने खाने में जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए? खैर, जाने दो, अब वैसे भी जहर का असर मुझ पे नहीं होता, आने दो। सिन पहला निवाला खाते ही मदहोश हो जाता है क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी होता है। उन्हें खुशी से खाना खाते देख सिन को रियलाइज होता है शायद यही कारण है सर के उस काम को छोड़ने का। खाना पीना होने के बाद सिन वापस चला जाता है। सिन शिफ्ट होता है। इधर हम देखते हैं कि सिन गैंग को समझा रहा होता है, सर छोड़ दो उन्हें, उनकी बीवी बच्चे है, अब जाने दो, उनकी जगह मैं मर जाता हूँ। उनका बॉस मन में ये सोच रहा होता है, ठीक ही है, इसके मरने के बाद हम साकामोटो का भी गेम बजा देंगे। और ये सब सिन सुन लेता है और बॉस की तरफ ही गन पॉइंट कर देता है। गधे, मैं तेरा दिमाग पढ़ लिया। सब सिन पे हमला कर देते हैं और इधर साकामोटो सब सुन रहा होता है और जाके अपना सीक्रेट रूम ओपन करता है जहाँ गन्स ही गन्स होती है, लेकिन वो लेता है तो सिर्फ एक स्टन गन। और इधर सिन उनसे एक एक करके लड़ रहा होता है और तभी एक हिटमैन उस पे पीछे से बाजूका ही चला देता है, लेकिन सिन उससे भी बच जाता है। समझ नहीं आ रहा ये हमारे अटैक से बच कैसे रहा है। गधो, वो हमारा दिमाग पास से पड़ सकता है, दूर रह के हमला करो उस पे। और इधर सिन की भी बुलेट्स खत्म होने आई होती है। शिट यार, मेरी ये लास्ट मैगजीन है, मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। और तभी उसके पैर में गोली लग जाती है और सारे हिटमैन उस पे गन पॉइंट कर देते हैं। अब तेरा खेल खत्म छमिया।
क्या मेरा डी एंड ऐसे होगा? और तभी वहाँ साकामोटो आके शिन को बचा लेता है। ओह साकामोटो, आखिरकार तू बिल से बाहर आ ही गया। सारे हिटमैन उस पर फायरिंग कर देते हैं और साकामोटो बुलेट्स को चॉपस्टिक से ही रोक लेता है और फिर उन्हें कपड़े की तरह धोने लगता है। किसी को चॉपस्टिक भोंक देता है तो किसी की गन ही तोड़ देता है। और अब आखिर में बचते हैं 3 हिटमैन। तीनों एक साथ उस पर फायरिंग कर देते हैं और इधर साकामोटो ने डॉज करके उनकी गन्स को ब्लेड से काट देता है और उन्हें चैन की नींद सुला देता है। नहीं छोड़ूंगा। तो ये है लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो। सर आप यहाँ पहुँचे कैसे? साकामोटो उसकी गन से अपना ट्रांसमीटर निकालता है। ओह तो ये बात थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। साकामोटो शिन के मुंह पर दुकान के कपड़े मार के कहता है, ये लो रोज के 800 येन दूंगा और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा। शिन खुशी से रो पड़ता है, थैंक यू सर। और अब अगले दिन काउंटर के पीछे साकामोटो के साथ अब शिन भी खड़ा होता है। सर थोड़ा आराम से सुर्खेंगे, मेरी शर्ट ब्रांड न्यू है। One day later. सर कल आपने क्या मस्त तरीके से उन्हें धोया, इतनी तगड़ी तरीके से उन्हें मारा, मानना पड़ेगा सर। तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो। अबे चुप हो जा, मरवाएगा क्या? और पीछे खड़ी साकामोटो की वाइफ आओई ये सब सुन लेती है। मेरे हनी, क्या तुम फिर से हिटमैन बनने का सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने सोच के भी सोचने की भूल की, तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगी, समझे? डिवोर्स। नहीं नहीं मैं समझ गया, ये डिवोर्स मत देना। साकामोटो शिन को जान से मारने के बारे में मन में सोच रहा होता है। सर आप मुझे जान से मारने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? तभी हम देखते कि वो चाइना टाउन आते हैं कुछ सामान लेने। सर हम चाइना टाउन क्यों आए हैं? जापान में भी तो सब मिलता है। और तभी वो देखते हैं कि साकामोटो ने डिवाइन मीट बंस अपनी फैमिली के लिए लिए होते हैं और खास इसके लिए वो इतनी दूर से आए थे। सर आप सच्ची में महान हो सर। और तभी एक लड़की बिल्डिंग से कूद के सीधा साकामोटो के ऊपर लैंड करती है और साथ में डिवाइन मीट्स बन रेस्ट इन पीस कर देती है। सर मैं देखता हूँ ये बचे या मर गए। नहीं मर गए। ओ लड़की, आखिर तू हमें मिल ही गई, अब कहाँ बच के जाएगी? तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पकड़ने की। तो ये एक मिस्ट्री गर्ल है, तो इसका नाम मैं बाद में बताता हूँ, अभी फाइट देखते हैं। वो सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये अपनी टाइची टेक्निक से उन्हें धो रही होती है। और तभी एक बंदा उसे पीछे से जाके पकड़ लेता है। हाँ इसे ऐसे पकड़ के रख भाई, अभी इसे टुकड़ों में काटता हूँ और सबसे पहले इसके पैर काटूंगा। बहुत भगाया इसने। और तभी साकामोटो उसके ब्लेड को मोमोज पकड़ने वाले चिमटे से पकड़ के तोड़ देता है और पीछे से शिन एक के सिर पे बड़ी सी ईंट बजा देता है। अयो माँ, मर गया। और वो लड़की भी एक को बड़ी ही तबीयत से धो देती है, लेकिन वहाँ तब तक और भी बंदे आ जाते हैं। देखो ये अपने गैंग मेंबर के साथ वहाँ खड़ी है, मारो इन्हें। वो इन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। साकामोटो आंटी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। क्या वो लड़की भाग गई और तुम उसे भागते हुए देख रहे थे? छोड़ो, तुम किसी काम के नहीं हो। ओए खत्म कर इसे। और तभी एक बंदा उसके सिर को बॉडी से अलग कर देता है। अबे ये क्या, हाथ पैर तोड़ने को कहा था। देखो इसे, ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तुम पागल हो मेरे भाई। तो ये है सीरियल किलर बाचो और सोनी, और दोनों ही एक नंबर के कसाई है। मुझे वो चाबी चाहिए ताकि मैं ब्लैक मार्केट पे राज कर सकूं। तो जाओ और वो लेके आओ। और इधर हम साकामोटो एंड गैंग को देखते हैं। क्या तुम माफिया खानदान से हो? वो भी मशहूर फैमिली सत्योंग से? लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछे क्यों कर रहे हैं? इसका नाम ल्यू सत्योंग है। ये की दिखा के कहती है, वो लोग इसके पीछे पड़े हैं, ये मेरी फैमिली की सीक्रेट तिजोरी की चाबी है, तुम उन्हें ये दे दो ना। नहीं मैं उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी फैमिली ने इसकी पीढ़ियों से रक्षा की है। तुम्हें बताओ मैं इसे कैसे दे दूं? और तभी एक किक आके सीधा साकामोटो के फेस पे लगती है। साकामोटो उड़ते हुए पीछे बिल्डिंग से टकरा जाता है। सर नहीं। और तभी हम देखते हैं ये वही सीरियल किलर होते हैं। अरे अब ये कौन है? ये मशहूर सीरियल किलर है बाचो और सोनी। इन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर रखी है। ये लोगों को मार के उनके चेहरे के स्केचेस बनाते हैं और इसमें इन्हें बहुत मजा आता है। अरे भाई हम तो फेमस हो गए। और तभी सीन उस पे हमला कर देता है। ओह, क्या तुम्हें अपने दोस्त के मरने का दुख हो रहा है? दुख कैसा? तुम्हें क्या लगता है तुमने साकामोटो सर को मार दिया? सपने में भी नहीं। और तभी बाचो लू पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी साकामोटो आके एक जोरदार पंच लगा देता है और उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसका मुंह फ्लोर पे जा टकराता है और छत को तोड़ते हुए सीधा नीचे आ जाता है। बाचो ये क्या? अरे वो छत सर रही थी, वरना मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें तो पता ही है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो चाबी मुझे दे दो। नहीं मैं कभी नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही लाइन मारी थी मरते वक्त। ये सुन के लू गुस्सा हो जाती है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी साकामोटो उसे पकड़ के पीछे खींच देता है और तभी सोनी लू पे खंजर फेंक देता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। और तभी लू देखते है कि साकामोटो के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं।
साकामोटो गिफ्ट लेके आया होता है अपनी होने वाली बीवी के लिए, लेकिन वो साकामोटो के फेस पे खून के निशान देख के कहती है, तुम फिर से किसी को मार के आए हो? मैं क्या करता, मेरे पास गिफ्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे। और तभी वो नीचे कूद जाती है। नहीं, साकामोटो दौड़ के उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ ही नीचे गिरते हैं, लेकिन मरते नहीं क्योंकि वहाँ बर्फ जमी होती है। फिर आओई उसे बताती है, देखो, मुझे खोने का दुख जो तुमने अभी महसूस किया, वही सेम दुख वो भी महसूस करते होंगे जिनके भी फैमिली मेंबर्स को तुमने मारा है या आगे मारोगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से तुम किसी को नहीं मारोगे और सबको बचाओगे। सर आपने तो रुला दिया। और तभी दोनों भाई साकामोटो पे एक साथ हमला कर देते हैं। अब मर साले। वो दोनों साकामोटो पे एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो बड़ी आसानी से उनसे फाइट कर रहा होता है। आखिर ये साला है कौन? और तभी साकामोटो बाचो पे एक बड़ा सा बर्तन दे मारता है। बाचो! सोनी साकामोटो को छोड़ के लू पे हमला करने दौड़ता है, लेकिन सीन उसे रोक लेता है और फिर वो दोनों को पकड़ के वही बांध देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों गधे कर क्या रहे हैं? मेरे सामने खजान होने पे भी मैं? सर आपकी 2 डिलीवरी आई है। अरे तुम दोनों हो कौन? और तभी लू उस बॉस की गर्दन पे खंजर लगा के कहती है, क्यों? काट दूं इसे? नहीं मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। लू उसका पीट पीट के भरता बना देती है और फिर कहती है, अगर मौत के बदले मौत ही मिलने लगी तो ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लू उसे पीट के माफ कर देती है। चल अब निकल यहाँ से। और अब लू तिजोरी खोलने लगती है। अरे पिंकी कितना टाइम लगाएगी? और तिजोरी खुलती है और इतना सारा खजाना देख के वो तीनों शॉक हो जाते हैं। इसकी भैंस की टांग, इतना सारा खजाना। और तभी सीन एक डायरी पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि हर जनरेशन के हेड ने वहाँ कुछ न कुछ रखा होता है अगली पीढ़ी के लिए। और लू के डैड ने उसके लिए बियर रखी होती है और एक प्यारा सा मैसेज भी। डैड और वर्ल्ड के बेस्ट डैड थे। और फिर वो तीनों बैठ के दो जाम लगाने लगते हैं। दोस्तों मजा आया ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है, तो थोड़ा वेट करो नेक्स्ट एपिसोड के आने का। तब तक मेरी दूसरी वीडियो देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं चला आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय।